दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है मौत की वजह तलाशती वह मलिया। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। वह अमेरिका की पहली ऐसी औरत थी जिसकी मौत टाइफाइड की वजह से हुई थी, लेकिन वहां के लोगों को लगता है कि वह मरी नहीं, बल्कि आज भी रूह बनकर उसी अस्पताल में भटकती है जहां कभी उसकी मौत हुई थी। यही वजह है कि उसकी मौत के बाद भी लोग उसे पहचानते हैं। और अमेरिका की रहने वाली मेरी मेलन को लोग टाइफाइड मैरी के नाम से बेहतर जानते हैं। मैरी को टाइफाइड से ग्रस्त होने के बाद एक आइलैंड पर स्थित अस्पताल में भेज दिया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। आइलैंड पर आने वाले लोगों का कहना है कि यह स्थान श्रापित है। उन्हें यहाँ से लोगों के चीखने और दर्द से चिल्लाने की आवाजें आती हैं, लेकिन इस स्थान पर एक परिंदा तक मरने की हिम्मत नहीं करता। उल्लेखनीय यह है कि टाइफाइड जैसी घातक बीमारी को 1906 में पहचान मिलने लगी थी, और वर्ष 1907 में जब स्थानीय कर्मचारी अपने रूटीन शेड्यूल के तहत घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रहे थे, तो उन्होंने पहली नजर में मैरी को फिट ही पाया। लेकिन किसी को यह समझ नहीं समझ में आया कि मैरी के शरीर में टाइफाइड अपनी जगह बना चुका है, जबकि टाइफाइड संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। तो मैरी से होते हुए यह बीमारी उसकी बेटी और मैरी जिस घर में रसोइयों के तौर पर काम करती थी, उस घर की मालकिन को भी इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। इसी तरह जिस घर में मैरी काम करती थी, उस घर में रहने वाले 11 में से 6 लोगों को टाइफाइड हो गया। मैरी का शरीर पूरी तरह संक्रमित हो चुका था, इसीलिए मैरी को एकल नॉर्थ बेदर आइलैंड पर भेज दिया गया। वहां उसे एक ऐसे अस्पताल में रखा गया जहां किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, और अकेलेपन और सुविधाओं की कमी से तरस कर मैरी ने अपना दम तोड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैरी की वजह से और 51 लोग भी टाइफाइड के चपेट में आ गए थे। इस अस्पताल में कई मौतें हुई थी, और सभी की वजह टाइफाइड बीमारी ही थी। वर्ष 1963 में इस अस्पताल को इसीलिए बंद कर दिया गया क्योंकि लोगों को यह स्थान एक भूतिया स्थान लगने लगा था, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों की मौत हुई थी। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।